इसको देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन द ड्रिफ्ट करंट इन अ मैग्नीट्यूड। तो पहली बात, अगर आप लोगों को ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करें तो पीएन जंक्शन डायोड अगर ये पीएन है तो कहीं ना कहीं ये बीच में जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, अगर आप यहाँ डिप्लीशन लेयर को देखोगे तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं होल्स पॉजिटिव, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक बैरियर पोटेंशियल बन जाता है जो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को रोक देता है जब ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म होती है। तो जब यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है उसके बाद भी कोई चार्ज कैरियर मूव करके इस बैरियर को क्रॉस करके चला जाता है, तब उस केस में आप ये कहते हो कि कहीं ना कहीं इसके पास क्या है, यहाँ पर ड्रिफ्ट है। चार्ज कैरियर्स के पास ड्रिफ्टिंग आ रही है, मतलब ड्रिफ्टिंग की वजह से कुछ करंट आ जाती है। ड्रिफ्टिंग मतलब एक तरह से एक्स्ट्रा वेलोसिटी या एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी होती है चार्ज कैरियर्स के बाद जो इस जंक्शन को क्रॉस कर जाती है, तो उसको बोलते हैं आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स वहाँ पर जो करंट आती है ड्रिफ्ट करंट। लेकिन डिफ्यूज़न करंट तब आती है जब चार्ज डेंसिटी, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है होल्स की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। जब चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट की वजह से जो करंट आती है उसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट क्लियर? डिफ्यूजन करंट चार्ज कैरियर्स जो जिनकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है, अब यहाँ पर आपको पता होल्स की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तब जो करंट आती है वो आती है डिफ्यूजन करंट। अब देखिएगा पीएन जंक्शन डायोड है और आपने इसको फॉरवर्ड में कनेक्ट किया हुआ है। तो जब फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हो तो इस वाले टर्मिनल को आप पॉजिटिव से और इस वाले टर्मिनल को आप निगेटिव से कनेक्ट करते हो, तो ये बन गया फॉरवर्ड। तो उस केस में यहाँ पर जो होल्स हैं उन पर एक फोर्स लगती है, तो जितने भी होल्स होते हैं सब के सब इधर को मूव करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर जब मूवमेंट आना शुरू हो जाता है, जब मूवमेंट आना शुरू हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि चार्ज डेंसिटी इस जंक्शन को क्रॉस करके जाती है, तो कहीं ना कहीं जंक्शन की जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट ज़्यादा हो जाती है। अब जंक्शन को क्रॉस करके इक्का दुक्का 2-4 अगर अपोजिट चार्ज कैरियर्स उस जंक्शन को क्रॉस करके जाते हैं तो वो ड्रिफ्ट करंट हो गई। तो कहीं ना कहीं फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट बहुत ज़्यादा होती है और ड्रिफ्ट करंट कम होती है। यही आपसे पूछ रहा था कि किस में ज़्यादा होती है। इफ़ द जंक्शन डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, अगर ऐसा है तो डिफ्यूज़न करंट जो होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ड्रिफ्ट करंट। होप सो समझ में आ गया होगा। इजी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी। थैंक यू।